हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बिजनेस सीकर्स। सबसे पहले सॉरी यार, बहुत महीनों के बाद वीडियो आ रही है ना। लेकिन अब से हम कंसिस्टेंट रहने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की ये वीडियो सबसे पावरफुल एंड नॉलेजेबल वीडियोस में से एक होने वाली है, क्योंकि ये बिजनेस की फाउंडेशनल वीडियो है। अगर आपके पास ये फाउंडेशन सही है तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड एंड रन कर सकते हैं, वरना बिल्कुल नहीं। तो इन शॉर्ट आपको बहुत कुछ सीखने और समझने मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस माइंडसेट होता क्या है और कैसे बनाए, उसके लिए कौन सी नॉलेज हमें चाहिए, कौन सी स्किल्स हमें आनी चाहिए। तो बिजनेस माइंडसेट का सिंपल सा मीनिंग होता है एक ऐसा माइंडसेट जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो करने की नई नई स्ट्रैटेजी सोचते हैं। क्विकली आपके माइंड में क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। आप बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को इजीली ओवरकम करते हैं, प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं एंड आपको नंबर्स बड़े इजीली समझ आते हैं। ये मेरा पर्सनल डेफिनेशन है बिजनेस माइंडसेट का। अब बात करते हैं इस माइंडसेट को बनाते कैसे है। नंबर 1, ऑलवेज सीक फॉर अपॉर्चुनिटी। आपको कंटिन्यूसली देखते रहना है अपने आसपास और अपनी इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, कौन सी नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आ रहे हैं या आपके कंपैटिटर्स कैसे बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप ये सब करते रहते हैं तो कभी ना कभी आपको अपनी इंडस्ट्री में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर नजर आएगी, और जैसे ही अपॉर्चुनिटी नजर आती है फिर उसको छोड़ना नहीं। बिल्कुल सोचने में, पूछने में या डिसीजन लेने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है या नहीं है वो जरूर सोचना है। बस आपको ये देखना है अगर आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं और अगर उसमें फेल हो गए तो कितना फाइनेंशियल लॉस होगा, क्या आप उसे बियर कर सकते हो या नहीं, इतना सोचकर डिसीजन लेना है। वो छोटी से छोटी भी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो उसे ग्रैब करो। इससे होगा ये, आप धीरे धीरे ग्रो करने लगोगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक लीडर की यही पहचान होती है, ही नेवर मिस अपॉर्चुनिटीज। नंबर 2, एनालाइज मल्टीपल सक्सेस एंड फेल्ड बिजनेसेस। एक पावरफुल बिजनेस माइंडसेट बनाने के लिए आपको मल्टीपल बिजनेसेस को स्टडी करना होगा। उनकी कौन सी स्ट्रैटेजी सही थी और कौन सी गलत, उन बिजनेसेस ने क्या सही किया और क्या गलत, उनके लीडर्स सोचते कैसे थे, सक्सेसफुल बिजनेसेस की कंपेटिटिव स्ट्रैटेजीज क्या है और क्यों फेल्ड बिजनेसेस कंपटीशन को बीट नहीं कर पाते। ये सब आपको धीरे धीरे एनालाइज करना होगा। नंबर 3, फोकस ऑन कैश फ्लो। कैश फ्लो इज एवरीथिंग इन बिजनेस। अगर एक बिजनेस की मोनोपोली है या वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस है बट उसका कैश फ्लो नेगेटिव जा रहा है तो वो बिजनेस बहुत जल्द बैंकरप्ट हो जाएगा। बिजनेस में सबसे पहले आपको फोकस कैश फ्लो पर रखना है कि वो पॉजिटिव रहे। अब कैश फ्लो का सिंपल सा मीनिंग होता है द मूवमेंट ऑफ मनी इन और आउट ऑफ योर बिजनेस। अगर आपके बिजनेस में इनकमिंग ज्यादा है, मल्टीपल सोर्सेस से पैसा आ रहा है और एक्सपेंसेस कम है, बिजनेस के बाहर कम पैसा जा रहा है, तो वो कैश फ्लो पॉजिटिव बिजनेस है। लेकिन अगर इसका अपोजिट है, बिजनेस में इनकम कम आ रही है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो वो कैश फ्लो नेगेटिव बिजनेस है। इससे हमको बचना है। हमें हमेशा इतना याद रखना है, मूवमेंट ऑफ मनी हमारे बिजनेस एंड पॉकेट में इन हो, आउट नहीं। ये माइंडसेट हमें बनाना है। नंबर 4, रीड मल्टीपल बिजनेसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड केस स्टडीज। क्या आपको पता है नंबर्स बिजनेस की लैंग्वेज होती है। अगर आपको नंबर्स को पढ़ना, समझना और एनालाइज करके फ्यूचर डिसीजन लेना आ गया तो आप बिजनेस में कभी फेल नहीं हो सकते। इसलिए आपको मल्टीपल बिजनेसेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेनी है और सीखना है उसको रीड कैसे करते हैं। ये आपको गूगल पर इजीली मिल जाएगी और साथ में केस स्टडीज भी रीड करनी है। इसमें आपको एक बिजनेस का पूरा कच्चा चिट्टा मिल जाएगा कि वो बिजनेस किस वजह से आज यहाँ तक है। नंबर 4, गेन बिजनेस नॉलेज। आपको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बुक्स रीड करनी होगी, केस स्टडीज एंड बिजनेस आर्टिकल्स रीड करने होंगे, बिजनेस पेजेस को फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा, एंटरप्रेन्योर्स को फॉलो करना होगा और बिजनेस माइंडसेट ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। या फन वे में सीखने के लिए आपको बिजनेस वेब सीरीज देख सकते हैं। ये सब करने से आपका बिजनेस एक्यूमेंट बढ़ेगा और तेजी से बढ़ेगा। नंबर 5, फर्स्ट लुक फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि बिजनेस का सबसे मेन और सबसे पहला सिद्धांत रूल होता है प्रॉफिट। आपको कभी भी ये सोचकर बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है अभी हम लॉस में कस्टमर्स एक्वायर करते हैं और फिर बाद में इन कस्टमर्स से हम प्रॉफिट कमा लेंगे। नहीं, कस्टमर्स किसी के सगे नहीं होते। आपको डे 1 से प्रॉफिट से बिजनेस स्टार्ट करना है। नंबर 6, ऑलवेज लुक एट द कंपटीशन अराउंड यू।
आपको कंपटीशन को कॉपी नहीं करना है, बस ये देखना है कि वो बिजनेस कैसे कर रहे हैं, कौन से आइडियाज वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कौन से स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं। नंबर 7, फॉलो ब्लू ओशन अप्रोच। आपको हमेशा ब्लू ओशन बिजनेस की तरह सोचना है। एक नए मार्केट को फाइंड आउट करके उसे टारगेट करना है, अपने प्रोडक्ट्स में यूएसपी लाना है। ब्लू ओशन पर डिटेल में आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, देखना, बहुत पावरफुल है वो भी। रेड ओशन में रहकर मार्केट कंपटीशन में बिजनेस नहीं करना है, या कंपटीशन मोर एंड प्रॉफिट लेस होता है। हमें हमेशा मोर प्रॉफिट एंड लेस कंपटीशन पर फोकस करना है। नंबर 8, इसमें मैं आपसे बिजनेस माइंडसेट को बनाने के मल्टीपल पॉइंट्स शेयर करूंगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और बहुत पावरफुल है ये। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सो नंबर 1, अंडरस्टैंड कस्टमर्स, मार्केट एंड प्रोडक्ट्स डीपली। व्हाट मार्केट एक्चुअली नीड्स। मार्केट को क्या चाहिए वो डीपली समझो। ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। आपको कंटिन्यूसली अपने आप से सवाल करते रहना है, लाइक अगर इस बिजनेस को ऐसे नहीं ऐसे किया जाए तो कैसे रहेगा, या इस प्रोडक्ट में ये चेंजेस किए जाए तो वो कैसे रहेगा। लाइक दिस क्वेश्चंस। थिंक न्यू आइडियाज एंड स्ट्रैटेजीज टू ग्रो बिजनेस। डेली एक रैंडम कोई भी बिजनेस लीजिए और उसको ग्रो करने के अराउंड 10 आइडियाज लिखिए। फिर सिर्फ 6 महीनों में मैजिक देखिए आप कैसे सोचने लगते हैं। लर्न अकाउंटिंग। एज आई सेड, नंबर्स बिजनेस की लैंग्वेज होती है, तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। सो लर्न दिस स्किल। बी क्विक एक्शन टेकर। अपॉर्चुनिटी दिखती है तो ज़्यादा मत सोचो, क्विकली एक्शन ले लो। बिल्ड सिस्टम एंड प्रोसेसेस। अगर आपको बिजनेस को स्केल करना है तो दुनिया का कोई भी बिजनेस बिना सिस्टम एंड प्रोसेसेस के ग्रो नहीं हुआ है, आपको ये सीखना होगा। नेटवर्किंग। बिल्ड नेटवर्क्स। बिजनेस में आपका नेटवर्क ही नेटवर्थ है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एंड क्वालिटी नेटवर्क्स बिल्ड करो। सेट गोल्स एंड ट्राई टू अचीव देम। अपने गोल सेट करो और उन्हें अचीव करने के लिए प्लान बनाओ और इम्प्लीमेंट करो। सो ये थे वो सारे स्टेप्स एंड पॉइंट्स जिन्हें आप फॉलो करके एक पावरफुल एंड अनशेकेबल बिजनेस माइंडसेट बिल्ड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।